जी, मैं तो थोड़ा-सा यहाँ ज़रूर जोड़ देना चाहूँगी। हम हरियाणा की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा-सा जम्मू कश्मीर का भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी जिस तरह की अपेक्षा थी, वो कहीं न कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन वहाँ भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है, जैसा हमने देखा। और वहाँ भी जो ज़मीन पर जाने पर भी ये पता चला कि क्यों इतना एक्टिव नहीं दिखाई दिए, क्यों ज़मीन पर कोई बहुत ज़्यादा रैली होना या जनता के साथ संवाद इतना बड़ा या कनेक्ट, ये सब नज़र नहीं आया। तो कहीं न कहीं इस सब का असर किस तरह से होगा, महाराष्ट्र पे जरूर होगा। ऑलरेडी कहा जा रहा है, उनके नेता ने कह दिया कि मुख्यमंत्री का अपना चेहरा अभी से घोषित कर दीजिए। तो अब जाकर कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रही है इन सबको लेते हुए। और अब जो एक पोजीशन में पहले था, जो बढ़ चढ़ के बात हो रही थी, जो बयानबाजी की हम बात कर रहे थे कि हम जीते हुए हैं, हम नायक हैं, हम ये हैं वो हैं, अब वो सारी चीजें मुझे लगता है, जो कि एक बहुत क्रूशियल चुनाव है महाराष्ट्र का, और वहां बहुत अच्छा, वहां भी एज चल रहा था फिलहाल, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई जरूर नजर आएगी। सिर्फ हरियाणा महाराष्ट्र में ही नहीं, मुझे लगता है हर तरफ से अब एक तरह का प्रेशर कांग्रेस के ऊपर आ गया, एलाइज की तरफ से, चारों तरफ से, कि अब आप जो है किस तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे, और जितनी आप मांग करते हैं उतनी आपकी जायज है या नहीं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि जो उनका गठबंधन है, जो ऑलरेडी यूबीटी ग्रुप जो है, उनके ऊपर एक तरह से हावी होता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत जल्दी अपने कुनबे को संभालना होगा, उसको संरचना को सही करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब समय लेकिन ज्यादा है नहीं, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बड़ा क्रूशियल था। इसी की वजह से आप महाराष्ट्र में और ज्यादा अच्छे प्रदर्शन के लिए अपने काम कर सकते थे, अपनी रणनीति जो होती है राजनीति की। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर में ये भी कहा जाता है कि काम बहुत अच्छा होता नहीं है। तो इसीलिए हम तो यही मनाएंगे कि कांग्रेस जल्दी से दे शुड एक्ट ऑन देयर फॉल्ट्स, दे शुड एक्ट स्पीडली, ये उनको करना पड़ेगा। नहीं तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमको जो है वहां पर अब नजर आने वाले हैं, और चारों तरफ से उसका प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में अभी लेटर ऑफ सपोर्ट का इंतजार कर रही है एनसी वहां पर। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की तरफ अगर हम नजर डालें तो हाँ, मतलब आ ही जाएगा। लेकिन यह है कि महाराष्ट्र में अब उनके लिए आसान नहीं है डगर, और बहुत सारा काम अब उनको करना पड़ेगा। जी, मैं तो थोड़ा सा यहाँ जरूर जोड़ देना चाहूंगी। हम हरियाणा की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी जिस तरह की अपेक्षा थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन वहां भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है, जैसा हमने देखा। और वहां भी जो जमीन पर जाने पर भी ये पता चला कि क्यों इतना एक्टिव नहीं दिखाई दिए, क्यों जमीन पर कोई बहुत ज्यादा रैली होना या जनता के साथ संवाद इतना बड़ा या कनेक्ट, ये सब नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस सब का असर किस तरह से होगा, महाराष्ट्र पे जरूर होगा। ऑलरेडी कहा जा रहा है, उनके नेता ने कह दिया कि मुख्यमंत्री का अपना चेहरा अभी से घोषित कर दीजिए। तो अब जाकर कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रही है इन सबको लेते हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।